देखो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का थ्योरम नंबर 1 डिस्कस करेंगे, यानी कि थ्योरम नंबर 6.1। इस थ्योरम को बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी, या बीपीटी शॉर्टकट में बोलते हैं, या आधारभूत भी बोला जाता है, या इसको बोला जाता है थेल्स प्रमेय। क्या बोला जाता है? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय यानी कि थेल्स नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने एक प्रमेय देके गया, थ्योरम देकर गया। उस थ्योरम को हम लोग सिद्ध करेंगे अभी कि क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई एक तुम लोग त्रिभुज बना लेना, कोई एक त्रिभुज बना लेना, और किसी भी बोला जा रहा है कि एक भुजा के समांतर कोई भी एक भुजा, कोई भी एक साइड, ये साइड है, इस साइड के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह लाइन इस ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि बोला अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी दो साइड जो बच जाता है वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल एबीसी में बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा। बोले थे वो कि बीसी के पैरेलल जब एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो वह लाइन इसके अलावा दो और लाइन बच जाता है, उस लाइन को इक्वल रेशियो में क्या करेगा? विभाजित करेगा, मतलब बांटेगा। कहने का मतलब एडी बट्टा डीबी जो होगा वह इक्वल होगा एई बट्टा ईसी के, यानी दोनों का रेशियो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। यह बात हमें सिद्ध करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया क्या चीज है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर डी रेखा खींचा गया है, खींचा गया है। यह बात दिया हुआ था, यानी हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज की डीई जो है वह पैरेलल है किसके? बीसी के। यह बात गिवन है कि डीई जो है वह पैरेलल है बीसी के, यह बात गिवन है। सिद्ध क्या करना है हमें? यानी टू प्रूफ, सिद्ध करना है, यानी टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है हमें कि एडी बट्टा बीडी या डीबी बोलो, एडी बट्टा डीबी बोलो, एडी बट्टा डीबी जो है उसका अनुपात जो है ए बट्टा ईसी के इक्वल है, ए बट्टा ईसी के इक्वल है। यह बात हमें दर्शा देना है, दिखला देना है सिद्ध करके। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, और चूंकि यहाँ पे एडी लिया गया है यानी हम लोग एडी को आधार मान के चलेंगे, तो इस पे लंब कहाँ डालेगा? तो आधार पे जो खड़ा, तो आधार पे खड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ से इसको डाल दिए लंब, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एन। तो ये कंस्ट्रक्शन किया गया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे? एडी पर लंब क्या डाला हमने? एन डाला। और ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम बेस ए ही ले, क्योंकि ए का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अगर बेस ए ही लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट इस पे आएगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम, यानी बोल सकते हैं। और ए जो है उस पे लंब है कौन? तो डीएम है लंब, डीएम लंब है। ठीक है, तक अब देखो नीचे क्या आ रहा है? डीबी आ रहा है, डीबी, डीबी मतलब आ रहा है ये भुजा। अब इस भुजा को आधार मानेंगे तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा? अभी कोई ट्रायंगल नहीं बना, तो इसको इससे हम लोग ज्वाइन कराएंगे, मिलाएंगे। ठीक है, साथ ही यह बात लिखेंगे हम लोग, साथ ही बी को ई, बी को ई। और देखो यहाँ पर ईसी है, और ईसी के लिए त्रिभुज बनाने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए इसको इससे ज्वाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बात जो है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो लिख देंगे साथ ही बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया। यह मेरा रचना था। अब रचना के बाद हम लोग प्रमाण पे चलते हैं। प्रमाण मतलब होता है गवाह, प्रूफ। तो प्रमाण के तौर पे हम लोग चलते हैं और क्या कहते हैं कि हम लोग ये चीज जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब यानी कि परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये चीज प्रमाण के तौर पे हम लोग लेके चलते हैं। और अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज। अगर हम बात करते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का बात करते हैं तो 1/2 आधार, अगर हम AD को लेते हैं, आधार यदि हम AD को लेते हैं तो शीर्षलंब क्या आएगा इसका, EN आएगा। क्या आएगा? EN आएगा। यह इक्वेशन मेरा क्या हो जाता है? फर्स्ट। इसी प्रकार अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी प्रकार से अच्छा और लिखते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल का नाम क्या है? BDE। तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार, तो इसके लिए आधार क्या चीज है? BD है, जबकि इसका शीर्षलंब बच्चा नहीं समझ पाता है। इस कंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा यहाँ पे अलग ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखोगे, ED ये लाइन है, इस लाइन को हम ऐसे रोटेट करा देते हैं तो ये लाइन ऐसे आ जाता है। ध्यान देखना, ये लाइन ऐसे रोटेट किया, ये D यहाँ आ गया, ये B यहाँ आ गया। ध्यान समझना इस चीज को। और ये भुजा था, एक साइड ये था, B के साथ जो साइड था जो कि ऐसे एंगल बनाया था, ध्यान से देखोगे ऐसे, और इसका नाम क्या है? E है ना। और ये किससे ज्वाइन हुआ है? D से। तो चलो ज्वाइन करा देते हैं हम लोग D से। अब देखो इसका रियल हाइट क्या होगा, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर इसको हम लोग मान के चलिए बेस है, या मान लो ये एक नदी है और ये एक क्या है, स्लोप बना हुआ है या पहाड़ है, इस पे कोई आदमी चढ़ के जब कूदेगा, जंप लगाएगा, तो पानी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर हाइट। और ध्यान से जब देखोगे तो ये परपेंडिकुलर हाइट क्या दिख रहा है? EN। क्या दिख रहा है? EN दिख रहा है। समझ में आ गया? DE देखो, N क्या दिख रहा है? N। DN बगल वाला दिख रहा है ना, बात समझ रहा बात। तो इसका परपेंडिकुलर हाइट भी इसका भी क्या हो जाएगा? EN ही हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर का आएगा सेकेंड। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं रेशियो का बात कर रहे हैं, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को भाग लगा देंगे। तो लिखेंगे क्या चीज हम लोग? समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकेंड से, तो आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो वो आ जाता है 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN बाय 1/2 मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई EN। EN से EN कैंसिल हो जाता है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है, और आ जाता है यहाँ से AD/DE। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, इसलिए हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD/BD। यह इक्वेशन अपना है थर्ड। ये इक्वेशन आ जाता है थर्ड। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग और भी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, तो देखो कंस्ट्रक्शन इधर से कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं। और इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इसी प्रकार यदि हम लोग आधार AE को ले ले तो उस स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो आएगा वह 1/2 और आधार क्या हो जाएगा? AE। जब आधार AE होगा तो इसका शीर्षलंब यानी कि परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा? तो DM होगा। यह इक्वेशन अपना मान लो कि आया है 4। क्लियर है? और देखो हम क्या कर रहे हैं उस चीज को देखो, AE ले लिए, अब EC लेते हैं, तो EC ये है और इस आधार को लेकर के कौन सा ट्रायंगल बना? ये। अब हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ। बेस इसका क्या हो जाएगा? EC। और शीर्षलंब तुम लोग इमेजिनेशन किया था इससे पहले भी, शीर्षलंब इसका क्या होगा? DM। क्या होगा? DM। यह इक्वेशन नंबर होगा 5। अब यहाँ वही काम करते हैं, डिवाइड करते हैं। समीकरण 4 डिवाइडेड बाय समीकरण 5। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि रेशियो का ही चर्चा है यहाँ पे, उसी का बात है, वही करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DM बट्टा हाफ मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, और आ गया यहाँ से AE बाय EC। AE बाय EC यानी कि आ गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाय EC आ गया। ठीक है, सवाल है ना। अब देखो हम लोग कुछ पढ़ के आए थे क्लास 9th में।
एक ही बेस, अगर ध्यान से देखोगे ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल को अगर तुम देखोगे और ये ट्रायंगल को देखोगे तो वो दोनों ट्रायंगल में ये पार्ट कॉमन दिख रहा है डी। तो एक ही बेस मतलब एक ही आधार, एक ही बेस यानी कि एक ही आधार और एक ही पैरेलल लाइन है के बीच अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो वो ट्रायंगल का एरिया होता है इक्वल। जो क्लास 9 में हम लोग थ्योरम पढ़े थे, ये बात हम जानते हैं। क्या चीज? चूंकि एक ही आधार डी, एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखा पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं डीई और बीसी, एक ही समांतर रेखा डीई और बीसी के बीच, बीसी के बीच त्रिभुज बीडीई, त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज डीईसी, त्रिभुज डीईसी स्थित है, स्थित है। यह बात हमने देखा। जब स्थित है तो हम क्या बोल सकते हैं? जब स्थित है इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीईसी मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो इसके जगह रिप्लेस करके हम लोग डाल सकते हैं क्या? बीडीई। इसको इक्वेशन मानते हैं हम लोग 6। ठीक है, अब क्या करते हैं? समीकरण 6 में, समीकरण 6 में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, डी ट्रायंगल डीईसी के स्थान पर, के स्थान पर हम क्या डालते हैं? ट्रायंगल डीईसी के जगह पर बीडीई रख देते हैं। रखने पर आगे लगा देना एरिया। ठीक है, एरिया लगा देना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के स्थान पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई रखने पर। जब रखेंगे तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी की जगह पर क्या रखाएगा? बी डी ई इज इक्वल टू ए बाई ईसी, इक्वेशन नंबर 7। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 3 को, ये पार्ट के बराबर तुम लोग को दिख रहा होगा कि एडी बट्टा बीडी इक्वल दिख रहा है, यानी कि एडी बट्टा बीडी भी इक्वल होगा किसके? ए बट्टा इसी के। चलिए बात को हम यहां दर्शा देते हैं। ठीक है, अब लिख देते हैं हम लोग समीकरण यानी इक्वेशन 3 और 7, समीकरण 3 और 7 से क्वेश्चन है 7 छोड़ो। ठीक है, तो आगे क्या चीज? एडी बट्टा बीडी जो होगा वह इक्वल होगा ए बट्टा ईसी के। यह बात हो जाता है यहां से प्रूफ। ठीक है, चलो इसको कर लो नोट।